सभी पूजनियों को चरण छू के प्रणाम। सभी प्यारी बहनों को बहुत सारा आशीर्वाद। छोटी मुंह बड़ी बात आज मैं आप सब लोग के बीच में करने के लिए आई हूँ, और वो है अपना जीवन। ये बढ़ती जो हमारी उम्र है ये बुढ़ापे की तरफ लेकर चल रही है, और बुढ़ापे बेजुबान होता है और बड़े ही दुखदायी होता है। इस बुढ़ापे को ढोना सबके ऊपर हावी हो जाता है, और सब एक दूसरे को देख करके दूर भागने लगते हैं, चाहे वो अपना बच्चा हो या परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, हित मित। जब आपका हाड़ मांस सही रहा, जब आप साथ में बैठने बोलने के काबिल थे तो आपको साथ देते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, घर से निकलते नहीं है, तब आपके साथ कोई पूछने नहीं आता। एका दुक्का में से दो एक लिखवाता होगा। तो ऐसा होने से पहले अगर हम दो चार बातें पहले ही सोच लें और समझ लें तो क्या हमारी बुढ़ापे हंसते खेलते नहीं निकल जाएगी, जहां तक हमें ऐसे लग रहा है। और सोचना क्या है, जो हमारी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें दूसरे के ऊपर हावी भरती है, और अपने बुढ़ापा का बोझ हम दूसरे पर लादना चाहते हैं, तो वो लादे ना और अपने आप को संभाल लें। जैसे परिवार में सबसे बड़ा एक मुखिया होता है, और मुखिया का ढाल सब परिवार बच्चे रहते हैं, तो मुखिया मुखिया ही बना रहता है। और वो कहता है कि एक मुखिया होता है वो जो जिम्मेवारी बच्चे को छोड़ देता है, और एक मुखिया वो होता है कि अहंकार में बैठा रहता है। तो आज के युग में ये अहंकार भरी बुढ़ापे को लेकर के जीना बड़ा मुश्किल करेगा। यही हमें संभालना है। ये अहंकार की बातें अब नहीं करना है। अब हमें अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं, अपने आप को जीना है, और अपने बुढ़ापा खुद को सहना है। ये बुढ़ापा किसी को बोझ नहीं बनने देना है। तो हो सकता है कि मेरी बुढ़ापा हंसते खेलते निकल जाए, जहां तक मेरी उम्मीद है। आप क्या कहते हैं, आप लोग समझिए। और बुढ़ापे का क्या हमारा इशारा है, बुढ़ापा और मेरी परेशानी क्या होती है कि जो हम जवानी में कमाए होते हैं, जो हमारे बाप दादा जमीन जायदाद दिए हुए हैं, जो हम अब तक से धन दौलत अपना देखते आए हैं, तो वो सबको देख करके और भी बुढ़ापे में मोह होता है, और लगता है कि अब इसे कौन करेगा, ये हमारा खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और नहीं तो जमीन रजिस्ट्री को लेकर के पड़ोसियों के बात सुन करके ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि कोर्ट कचहरी तक अगर हम पहुंच गए तो हो सकता है कि बीच में ही हम चल बसे, तो ना आपके होगा, ना आपके परिवार का, ना आपके बच्चे का, और वो जमीन कहाँ जाएगा, वकील को, वकील बसेगा। तो ऐसा ना करें हम। ये भी एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात है कि गाड़ी हमने दरवाजे पर खड़ा किया है, अच्छा लगता है, शोभा देता है, गाड़ी घर का शोभा होता है। लेकिन वही गाड़ी अगर बारिश लगता है, पालिश उतरता है, और धूप में धूप लगता है, और मटमैले हो जाता है, फतेह उड़ता है, गंदे होता है, कोई देखने वाला, साफ सफाई चलाने वाला कोई नहीं होता, रखे रखे गाड़ी पुरानी होती जा रही है, और 10,000 के चक्कर में हम 5,000 में बेच नहीं रहे हैं, और गाड़ी और भी धीरे धीरे पुरानी होती है। तो जिस तरह से आपका हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से गाड़ी का भी हार्ट अटैक होता है। इतना आप याद रख लेना। तो पुरानी गाड़ी होने से पहले आप उसको बेच डालिए। ये भी मेरे को बहुत जरूरी लगा। और तीसरा बात लगा कि अपनी इच्छाएं, अपनी खाना, अपना भोजन, अपना पहनावा, ये जिस तरह से हम जीते आए हैं उसी तरह से अपने मन पसंदीदा चीज, खाना, भोजन अपने पत्नी के साथ खाएं, बनाएं या मंगाएं, जैसे भी हो। जो आज मन कर रहा है वो हम मंगा करके खाएं, खुश रहें, साथ में खाएं, बैठें, दो बातें करें। ऐसे नौबत ना आने दें कि एक खाने के थाली शमशान में जाने पर याद आए कि अरे ये तो हमने खाया ही नहीं। और पांचवी बात हमें ऐसे लग रहा है कि तीर्थ यात्रा को लेकर
तीर्थ यात्रा के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे तो हमें ले जाएंगे, लेकिन बच्चे को छुट्टी नहीं होता है और बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं, वो अपना जीवन जीते रहते हैं और उनके उम्मीद में हम बैठे रहते हैं। तो बच्चे के जब तक छुट्टी मिले, बच्चे जब हमारे पास से आए, और बच्चे आने से पहले हो सकता है कि मेरे पैरों जो हड्डी है काम ना करे, मेरे शरीर में जान ना रहे, हम जा ना पाए, तो तीर्थ हमारी रह जाएगी। तो हम बुढ़ापे से पहले दोनों पति पत्नी तैयारी कर लें, जहाँ कहीं भी तीर्थ करना है हम दोनों साथ में घूम आए, तो हमारी तीर्थ भी हो जाएगी, बुढ़ापे भी कट जाएगी। ये भी एक लगता है। और छठा बात लगता है कि बुढ़ापे से पहले हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को जमीन रजिस्ट्री कर दें। तो जमीन रजिस्ट्री कर देंगे, ठीक है, लेकिन 100 में से 10 बच्चे क्या होते हैं कि सही नहीं निकलते हैं और 10 बच्चे सही निकलते हैं। 10 बच्चे आपके लिए जी रहे हैं और 10 बच्चे आपको छोड़कर जी रहे हैं। तो आप भी उनके ऊपर टिके हो और अपने बुढ़ापे लाद रहे हो, बोझ बन रहे हो, और उनको ये पसंद नहीं है, और फिर उनको खुश करने के लिए अपना जमीन को रजिस्ट्री कर देते हो। तो बच्चा तब तक खुश रहेगा जब तक आप रजिस्ट्री किए हो, लेकिन जब तक आपके शरीर में जान है तब तक आप अपने नाम अगर जमीन रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी खुशी से बुढ़ापे निकल जाए। ये भी एक हो सकता है। तो मरने से पहले जमीन रजिस्ट्री किस लिए करना? आपकी है, आपकी रहेगी, न आपकी है, न आपके बच्चे की है, न किसी का नहीं है, किसी ने कुछ देखा नहीं है, आज आया है तो कल जाएगा। ये तो बात सच है। न लेकर के आए हो और न लेकर जाओगे, जहाँ है जमीन वहीं पर रह जाएगा। जरूरतमंद के लिए पैसा होता है और रहने के लिए घर जमीन होता है, तो फिर किस लिए उनका तुमका रजिस्ट्री करना, बंटवारा करना, ये सब नहीं। और 7वां बात होता है टोका टोकी। टोका टोकी हम बच्चे जो जिंदगी जी रहे हैं, चाहे उनकी जैसे भी पहनावा हो, जैसे भी उनकी भोजन हो, जिस तरह से रहना चाहते हैं, तो हम अपने उम्र में तो जी लिए हैं, तो अब उनके उम्र में भी अब जीने दें। उन्हें टोका टोकी हम क्यों करें? अगर टोका टोकी करते हैं तो हम बेकार हो जाते हैं। वही बच्चे आपको वृद्धा आश्रम ले जाता है और फिर आपको दुख होता है, और जब दुख होता है तो आपकी हार्ट की सर्जरी होती है, आपको शुगर हो जाता है, आपको बीपी बढ़ जाता है और आपकी नींद्रा खराब हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हो। जीना है आपको 100 साल, आप 50 साल में चल बसते हो। तो ये उम्मीद हम छोड़ दें। और इससे एक बहुत जरूरी अहम बात है, नींद नहीं पूरा करते हैं, हम अपनी नींद को त्याग देते हैं इस चिंता में। और चिंता ये सताती है कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें दुख बांटने के लिए मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू आएंगी, मेरी बेटी आएंगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे, और कोई आता नहीं है। तो इस कारण हम नींद को त्याग देते हैं। तो हम भरपूर नींद लें, भगवान को नाम लें, ध्यान रखें, रामायण की कुछ पंक्तियां याद कर ले, कुछ भजन याद कर ले। उस अवस्था में हम खाएं पिए आनंद से, और दोनों पति पत्नी साथ में सोना तो साथ में, तो बगल बगल में करके सो करके आपस में दोनों बैठ करके बात करके भजन कीर्तन करते करते राम का नाम लेकर सो जाए, तो निंद्रा भी आएगी। तो निंद्रा को भी भरपूर लेना है। ये भी हमारे बुढ़ापे का हल्कापन होगा, बुढ़ापे आने से नहीं सताएगा। तो हम निंद्रा को जरूर लें। आपको सोचेंगे, सोच हमारी जो सोच है, तो इस सोच को अगर हम बदल दें कि हम बूढ़े नहीं हैं, हम अभी भी जवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम बोल सकते हैं, शाम के समय में थोड़ा टहल आए, थोड़ा घूम आए, थोड़ा बातचीत कर आए, तो इससे भी हमारी बुढ़ापे कम हो जाती। और सबसे जरूरी बात है कि आप कभी ना सोचे कि आप अकेले हो और अकेले आए हो, कभी भी ना सोचे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आपको ये भी सोच लेना है कि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु की परछाई भी आपको साथ नहीं देती है, वो लेकर ही जाती है। तो मृत्यु अकेले ही होती है,
तब आपके साथ में न बच्चे, न परिवार, न धन, न दौलत, न पड़ोसी, न रिश्तेदार, हित मित्र कोई नहीं होगा और आप अकेले चले जाएंगे। तो हमें सहेज के क्या रखना है? खुशी। सबसे जरूरी है खुशी। हंस के रहें, घूम के रहें, खा के रहें, पहन के रहें, मन पसंद से रहें, आराम से रहें, राम नाम का जाप करते रहें। राम प्रभु और दान, धर्म, दया इस साथ में जरूर ही अपनाएं। जितना हो सके उतना दान करें, जहां तक से बन सके उतना दान करें, जहां तक से बन सके अपने आप को सहेज ले। बुढ़ापा हमारे हंसते खेलते निकल जाएगी। खुशियां को इकट्ठा करना है, खुशियां को साथ रखना है, खुशी से ही जीना है, हंसते हंसते चढ़ जाना है। जय श्री राम, राधे श्याम।